नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तंत्र मंत्र यंत्र के इस 8वें एपिसोड के अंदर। अभी तक आपका भरपूर प्यार हमें मिला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि तंत्र जैसे एक ज्ञान को मैं विज्ञान भी कहना चाहूँगा इसे, इसको समझने में आपने इतनी तत्परता दिखाई, इतना आपने उत्सुकता दिखाई और इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, तंत्र एक ऐसी विद्या है जिसे यदि हम लोग ठीक से फॉलो करें, जैसे हमें ठीक से अगर इसका ज्ञान अर्जित कर लें और सही व्यक्ति से अर्जित करें तो प्रभु तक का दर्शन भी कराने में सक्षम है। सो आइए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनंदन करें उस हस्ती का जो इस ज्ञान को हमें यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निदान प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। गुरुदेव, अभी तक का जितना भी हम लोगों ने आपसे ज्ञान अर्जित किया उसमें तकरीबन तंत्र के विषय में हम लोगों ने वो सब बातों को जाना जो अभी तक एक बहुत ही गहन जो एक विषय हुआ करता था, जिसको इतनी आसानी से आपने हमें समझा दिया। पर अब उत्सुकता ये हो रही है कि हम लोग ये जानें कि इससे आगे अब शुरू कैसे करें। अब आपने हमारे को लालायत तो कर दिया है इस वक्त बढ़ने के लिए, लेकिन अब इसमें पारंगत अगर हमें होना है तो एक गुरु की आवश्यकता तो हमें पड़ती ही है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि तंत्र विज्ञान के अंदर, तंत्र ज्ञान में गुरु की कितनी अहमियत है और क्या हम लोग इसे बिना गुरु के भी शुरू कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ना हम लोग गुरु शब्द का और गुरु का अर्थ समझ लेते हैं कि गुरु होते क्या हैं या गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। ये गुरु शब्द अपने आप में ही दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोशनी। तो गुरु वो है जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए या अंधकार से रोशनी की ओर का राह दिखाए। अब जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। वो जन्म देने के लिए हम एक अंधकार में रहते हैं, जन्म से पहले माँ के गर्भ में होते हैं, बिल्कुल अंधकार होता है। माँ ही हमें अपने गर्भ से जन्म देकर उस अंधकार से रोशनी पे लेके आती है पहले। और फिर जीवन की जितनी भी प्रारंभिक चीज़ें हैं, चाहे वो बोलना है, चाहे वो खाना है, चाहे जो मर्जी है, सब माँ ही सिखाती है। तो पहली गुरु हमारी माँ है जो हमें लेके आती है इस जीवन में। फिर उसके बाद एक और चीज़ का अंतर समझ लेते हैं। हम जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो शिक्षक होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक का काम होता है आपको किसी भी विषय के बारे में पूर्णतया ज्ञान, चाहे वो लिखित है चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं भी है, पर उसका पूरा ज्ञान आपको दे देना वो शिक्षक करता है। अब गुरु क्या करता है इसके अंदर? गुरु आपको उस राह पर चलने के लिए रास्ता देता है और साथ आपके हरदम बना रहता है, जिस राह पर चल के आपको जीवन में अपना जो आपका जो उपलक्ष्य लेके आप पैदा हुए हो वो उसकी प्राप्ति हो। गुरु देख लेता है कि इस व्यक्ति के जीवन में ये इसको प्राप्त करना है। अब वैसे तो देखा जाए तो हमारे जीवन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म से ही अर्थ है, अर्थ से ही काम है और काम से ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है। अल्टीमेटली एम तो हमारा मोक्ष है, मानव शरीर में आने का। गुरु बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरह होते हैं। वो जैसे अगर हम कहें कि जी आपको हम लैब में हाइड्रोजन दे दें, ऑक्सीजन दे दें, हम सबको पता है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके ही पानी बनता है। केमिस्ट्री की हम बात करें तो क्या आप लैब में उसे बना पाएंगे? नहीं। लेकिन उसके लिए एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। किसकी? एक बिजली की कड़क की। तो गुरु बिल्कुल वैसे ही कैटलिस्ट होता है। वो हमारे जीवन में होता है, हमें वो राह दिखाता है और हर पल उस राह पे चलने के लिए हमारे साथ बना रहता है, चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे। और उस राह पर आगे चल के ही अल्टीमेटली हमने मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हम उस मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रभु, आपने यहाँ पर एक चीज़ बोली, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे।
अब आजकल ना देखने का युग है, डिजिटल युग जिसे कहते हैं, तो सब कुछ परोक्ष रूप में अवेलेबल है, प्रत्यक्ष में तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में यदि कोई ऑनलाइन किसी को अपना गुरु धार ले तो क्या ये बेनिफिट उतना ही होता है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में गुरु का रहना बहुत आवश्यक है? देखिए, गुरु का प्रत्यक्ष रूप में होना बहुत आवश्यक है, हर समय साथ नहीं। जब हम पहली बार में जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, अब दीक्षा ग्रहण करना, दीक्षा क्या होता है? शिक्षा वो जो आप ज्ञान ले रहे हैं, दीक्षा वो जो ऊर्जा से ज्ञान की धारा आपके अंदर बोई जा रही है, एक ऊर्जा का बीज बोया जा रहा है। तो गुरु जब तक आप गुरु के पास जाएंगे नहीं, जब तक गुरु आपको अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित करके वो बीज आपके अंदर बोएंगे नहीं, तब तक वो आपके अंदर संभावनाएं पैदा नहीं हो पाएंगी जो हो सकती हैं जी। इसीलिए गुरु का प्रत्यक्ष होना पहले बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने गुरु से मिल लिए और फिर उसके बाद गुरु अपने कुछ नियम देते हैं, कुछ धारणाएं देते हैं, कुछ तरीके बताते हैं करने के, उन पे आपको चलना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। फिर गुरु से मिलने के कुछ समय बताए जाते हैं कि इन दिनों में गुरु के साथ मिलना आवश्यक होता है। किस लिए कि मान लीजिए हमने दीक्षा दे दी, दीक्षा दे के बोला जी अब आपको ये मंत्र आपको डेली इस तरीके से करना है, ये नियम पालन करना है। इस नियम पालन करने के बाद अब आप हमसे इन दिनों में इतने दिन के बाद आके मिलेंगे। तो किस लिए मिलना है? क्योंकि जो नियम आपको दिया है, जो मंत्र आपको दिया है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर कितनी फलीभूत हो रही है या नहीं हो रही है, आप कितना उस पर काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो गुरु देखते ही आपको समझ जाते हैं और फिर आपको उसी बारे में बताते हैं। गुरुदेव, आपके इस कथन से मुझे एक बात याद आती है कि मैंने कभी ये बहुत पहले सुना था कि गुरु को कलयुग के अंदर हम आज अपनी एक धरोहर मानना शुरू हो चुके हैं। गुरु धार लिए और वो बन गए हमारी धरोहर। अब गुरु जैसा हम चाहेंगे वैसे परफॉर्म अगर ना करे तो शिष्य नाराज हो जाते हैं। ये कलयुग का एक असर है। बिल्कुल तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही गहन विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। दीक्षा का आपने जिक्र किया। दीक्षा जो है वो इतनी गोपनीय क्यों रखी जाती है? कहते हैं कि बंद कमरे में जब गुरु एक शिष्य को मंत्र देते हैं या फिर कान में कुछ एक बहुत ही चीज़ मंत्र का कोई उसका उच्चारण करने का विधि बताते हैं, तो बस गुरु और शिष्य के बीच की ही वो वार्तालाप मानी जाती है। इतनी गोपनीय क्यों होती है? देखिए, हम जैसे कि हमने अभी बात की कि दीक्षा का अर्थ है कि उस बीज का ऊर्जा रूप से बीजारोपण कर देना, जिससे कि साधक के जीवन में साधना फलीभूत हो सके। अब इसको आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि हर एक साधक अलग अलग होता है, हर व्यक्ति हम अलग अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हम लोगों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं, हम लोगों के शरीर के नाप सब कुछ अलग अलग है। तो अगर व्यक्ति अलग अलग हैं तो गुरु उस समय क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष को देखते हैं, उसके विषय का मंत्र देखते हैं कि कौन सा मंत्र इनको दिया जाना है, उसके विषय की ऊर्जा का बीज देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा का बीज इनके अंदर बीजारोपण होना है। अगर इसको सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाए तो क्या होगा, वो बाकी लोगों के अंदर भी जाएगा, जो कि फिर वो बाकी लोगों के अंदर हो सकता है वो नकारात्मक या वो उस तरीके से काम ना कर पाए, नकारात्मक काम कर दे। इसीलिए व्यक्ति विशेष को ही दीक्षित किया जाता है और व्यक्ति विशेष को बिल्कुल एकांत में अलग से और गोपनीय रूप से दीक्षित किया जाता है। और मंत्र भी गोपनीय इसलिए रखा जाता है कि वो एक बीज, अब देखिए हम क्या करते हैं, धरती में कोई बीज बोते हैं जी, वो बिल्कुल अंधकार में बीज तब तक दबा रहता है जब तक उस बीज का खोल वो जो ना उसके अंदर से स्प्राउट ना उसके अंदर से निकले, तो तब तक उसे अंदर रहना पड़ता है। अगर आप इसे आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, एक साथ खूब सारे बीज डाल दीजिए एक ही जगह पर, आप देखेंगे बीज बहुत ही रेयरली कुछ 2-4 बीज उग पाएंगे, बाकी उगेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। इसलिए एक एक व्यक्ति को गोपनीय तरीके से केवल उसकी ऊर्जा के आधार पर, केवल उसके ही जीवन के जो उसके अपने जो उसके लक्ष्य हैं उसके आधार पर उसको वो चीज़ दी जाती है, जिससे कि वो साधना में आगे चल पाए। और दीक्षा देना अनिवार्य ही है, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बस गुरु से एक ज्ञान अर्जित कर लें और उसको हम घर में प्रैक्टिस करना शुरू करें। दीक्षा लेना तंत्र में अनिवार्य है, चाहे वो तंत्र हो चाहे वो, देखिए हमने तंत्र की बात की तो हमारा समझना ये है हर चीज़, इस संसार की हर चीज़ तंत्र ही है, ठीक है। तो दीक्षा अनिवार्य है ही,
क्योंकि जो शिक्षा है वो फिर शिक्षा की तरह का काम करेगी। आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, आपने मुझसे कुछ सीख लिया, कुछ जान लिया, कुछ मंत्र आपने सुन लिया। आजकल तो इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रचलित है, अब तो चैट जीपीटी आपको सब कुछ ज्ञान की सारी बातें आप लिखो, वो आपको सारा ज्ञान दे देगा कि कौन सी साधना कैसे करनी है। लेकिन जब तक गुरु से वो आप ऊर्जा प्राप्त करके अपने अंदर बीजारोपण नहीं कराएंगे, तब तक वो फलीभूत नहीं होगी। और जब ये एक संबंध बन जाता है गुरु और शिष्य का, तो देखा जाता है कि समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे काफ़ी शिष्य जो हैं गुरु के प्रिय, फिर प्रियतम भी बन जाते हैं और काफ़ी उनके अंदर गहन संबंध बन जाता है। ये किस प्रकार का संबंध होता है? देखिए, मैं आपको बहुत शुरू से बताता हूँ कैसे शुरू कैसे होता है। और अभी आपने पहले प्रश्न में भी कहा कि गुरु को धरोहर समझ लेते हैं और फिर गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये अब आज के समाज की जो है ना, आप कह सकते हैं विकृत सोच है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि भाई गुरु वो बिजली है, जैसे मैंने बताया ना, गुरु वो बिजली है। जैसे कड़कने से पानी बनता है ना, तो बिजली गुरु के होने से, बिजली कड़कने से, गुरु के कड़कने से ही वो ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी, तभी आपका काम हो पाएगा। अगर गुरु को धरोहर समझोगे वो फिर कुछ नहीं, आप वो आप खाली केवल जैसे कहते हैं ना, खाली मटका बजा रहे हो बैठ के, वैसे ही आपके जीवन में चीज़ें चलती रहेंगी। अब आपने प्रश्न किया कि गुरु के साथ इतना गहरा संबंध कैसे बन जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार हमारे पास आता है, उसके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, और वो उनके उत्तर चाहता है। तो वो क्या है, उसको आप कह सकते हैं वो सीकर है, उसको कुछ जानना है ना। अब ज़्यादातर तो होता क्या है, लोगों के ना प्रश्न नहीं होते हैं, वो उनकी बस खुजलाहट होती है कि बस कैसे भी करके वो बताना चाहते हैं, देखो जी पता मुझे भी है, ज्ञान तो मुझे भी बहुत सारा है। तो ऐसे व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन हाँ, हम समझ जाते हैं कि उनकी खुजलाहट है कि असली प्रश्न है। तो जब व्यक्ति पहली बार प्रश्न लेके आता है तो वो कुछ उत्तर चाहता है, तो हम उसके उत्तर देने वाले हैं, और वो प्रश्न करता है और हम उत्तर करता है। उसको उसके बाद ये लगता है कि अच्छा, इन्होंने उत्तर बड़े अच्छे से दिया, और समझ जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे कुछ ज्ञान इनसे लेना चाहिए। तो वो विद्यार्थी बनता है और हम शिक्षक बन जाते हैं। हम उसे शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अब उसको ज्ञान लेने के बाद लगता है कि मुझे अब इसको धारना भी है। धारने के लिए वो शिष्य बनता है और फिर हम गुरु बनते हैं। शिष्य बनता है जब वो, तो गुरु उनके अंदर ऊर्जापात करके उसके अंदर वो बीज आरोपण कर देते हैं, जिससे वो ज्ञान फिर वो फलीभूत हो सके, जिसके लिए उसने ज्ञान लिया है। तो शिष्य और गुरु का संबंध बन जाता है। एक समय ऐसा आता है, वो शिष्य इतना ज़्यादा गुरु के साथ लीन हो जाता है कि बस उसको केवल गुरु दिखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जैसे मीरा थी, भगवान कृष्ण में बिल्कुल लीन थी जी, है ना। तो क्या थी? वो भक्त थी। तो वो शिष्य भक्त बन जाता है और गुरु उसके ईश्वर के समान हो जाते हैं। जैसे ही वो भक्त बनता है और गुरु ईश्वर बनते हैं, तो वो खुद भी गुरु के साथ एक लेवल पे गुरु पदवी पर आ जाता है। गुरु उसको उसी समय शक्तिपात देके उसे भी गुरु पदवी में ले आते हैं और फिर एकदम बराबर हो जाता है। फिर गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, भक्त और भगवान एक ही होते हैं। ऐसे ही वो शिष्य और गुरु भी एक ही हो जाते हैं। पर प्रभु, आज के युग के अंदर, कल युग में, मतलब आप उस कल युग का ही जिक्र कर रहे हैं, आज के युग में दो व्यक्तियों के संबंधों को हमेशा ही एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जिसमें अगर यदि गुरु मेल हो, शिष्या जो हैं वो फीमेल हो, तो एक ऐसा भावना से आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ रूप से जुड़े हुए हैं जी। तो बड़े भ्रमित कर देने वाला एक हमको सीन दिखने लग जाता है। जब इतनी भ्रमित कर देने वाली चीज़ें हमें दिख रही हैं आज के युग के अंदर, तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सच्चा गुरु है और कौन नहीं है, कौन ढूंढ कर रहा है। तो कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु कौन है? देखिए, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। और आज के समाज की जो परिस्थिति है, समाज जिस तरीके से ना, कलयुग है, तो कलयुग में तो धर्म की तो बात कहते हैं, कलयुग जब आया तो 4 पैर थे धर्म के, तो पैर चारों के चारों टूट गए, उसके बाद कलयुग आया। इस तरह की कथा है हमारे शास्त्रों में। तो इस समय तो प्रकाष्ठा ही इसी चीज़ की है कि लोगों के मन की विचार इतने विकृत हो चुके हैं। लोग हर चीज़ को केवल वासना से, केवल कामना से, केवल स्वार्थ से ही जोड़ के देखते हैं। अच्छा, आज के गुरु भी कुछ ऐसे हो गए हैं और शिष्य भी ऐसे ही हैं। तो जिस तरीके के ना, अब जैसे ना हमारे यहाँ गांव में कहावत है, जैसी नकटी देवी वैसे उत पुजारी,
बस जैसी देवी है वैसे पुजारी हैं। अब जैसे गुरु आजकल समाज में चारों तरफ घूम रहे हैं, वैसे ही उनके शिष्य भी उनके चारों तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न इतना गहरा है कि सच्चे गुरु को, अच्छे गुरु को कैसे पहचाने। जी देखिए, पहली बात तो ये एक ना, इसे कहते हैं हम, ये हिट एंड ट्रायल वाला काम है। आप एकदम तो जान ही नहीं सकते कि ये सच्चा गुरु है कि ये नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार एक शिष्य अपने सच्चे गुरु को ढूंढ रहा होता है, एक अच्छा गुरु भी अपने एक अच्छे शिष्य को ढूंढ रहा होता है। जी। क्यों? अब आज हमने इतनी साधना करके या इतनी सब कुछ तपस्या करके कुछ चीज़ अर्जित करी है, अगर किसी को नहीं दी तो साथ ही चली जाएगी, किस काम की फिर वो। जी। अगर वो किसी को आपने बांट दी, दे दी, तो वो आगे जाके उसका एनहांसमेंट ही होना, बढ़ना ही है, उसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ के ही आगे फलीभूत होंगी। तो जैसे आज से 200-300 साल पहले रेडियो वेव्स बनी, जी, वो खाली शुरुआत थी। आज ना जाने 4G 5G, अब तो 6G आने वाला है। अब जैसे आपने माइक लगा रखा है, इसको कैसे चुना होगा आपने? हाँ, ये ऐसा जैसे एक सराउंडिंग नॉइज़ को कट कर दे, आवाज़ जो है ट्रैवल कर जाए हमारे सिम कार्ड तक अच्छे से। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मतलब जो वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड करे और उसमें कोई आवाज़ ना, डिस्टर्बेंस ना आए, बस ऐसे गुरु भी ऐसे ही चुने जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ, एक शिष्य गुरु को चुन रहा होता है, एक गुरु भी अच्छे शिष्य को ढूंढ रहा होता है। और ये ना, ये बड़ी प्रकृति की बात है। जी। वो फिर ना, जैसे कहते हैं ना, वो शाहरुख खान की पिक्चर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी थी, जो कि शिद्दत से दिल से चाहो तो कायनात भी मिला देती है। तो आप किसी चीज़ को हृदय से चाहेंगे ना, अरे शिष्य को गुरु और गुरु को शिष्य मिल ही जाएगा। और जहाँ तक सवाल है लोगों के देखने का, लोगों के विचार का, स्त्री पुरुष के संबंध का, तो मेरा मानना ये है कि कोई व्यक्ति आपको किस दृष्टि से देखेगा, जैसे उसकी अपनी विचारधारणा होगी। तो मेरा अपना मानना ये है कि भाई कोई कुछ भी देखता हो, कुछ भी सोचता हो, वो अपने विचार से सोचेगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कृत्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, आई शुड ओनली फोकस दैट। इस समय भी प्रभु आपको बहुत लोग परोक्ष रूप से देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का खिंचाव आपकी ओर बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह के पत्राचार हो रहे हैं तो मालूम चलता है कि आपने कईयों के दिलों को छुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई आपको भी गुरु के रूप में धारना चाहेगा, या फिर हो सकता है कि इस समय यदि वो असक्षम है, कहीं दूर बैठा है, और जब मिलेगा तब आपसे वो शायद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेगा। लेकिन इस समय वो इतना लालायत हो चुका है कि उसके अंदर बड़ी प्रबल इच्छा है अब तंत्र का ज्ञान, अब उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। तो क्या इस समय दर्शकों के लिए कोई आप ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि पहली सीढ़ी ये है, उसके बाद जब आप मुझसे मिलोगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे? तो पहली सीढ़ी इस तंत्र ज्ञान में देखिए, सबसे पहली सीढ़ी वही है कि आपके मन की इच्छा का जागृत होना। तो पहली सीढ़ी तो आपने चढ़ ली जी, कि आपके मन में इच्छा जागृत हो गई कि मुझे सीखना है, मुझे भी इस राह पे चलना है। पहली सीढ़ी तो आप चढ़ गए। अब दूसरी सीढ़ी भी आपने खुद ही चढ़नी है। दूसरी सीढ़ी में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने जीवन में कुछ नियम धारण करने हैं। कि जैसे इस टाइम पे मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, ना उनका सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना खाने का समय है, किसी बात का कोई निर्धारित समय नहीं है जी। तंत्र ज्ञान में, साधना में आने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि आपको कैसे भी करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। अच्छा, फिर कुछ साधनाएं होती हैं कि हमें देर रात में भी करनी पड़ती हैं। तो अपने अंदर इतना भाव रखना है कि हमको रात में जागना भी है, और अगर मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो नियम करने हैं वो नियम भी करने ही करने हैं जी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर एक कमिटमेंट अपने आप से करना है कि मैं जो नियम धारूंगा उन्हें अपनाऊंगा ही जी। पहला। दूसरा, फिर अब नियम को करना शुरू कीजिए। जैसे मैं देखता हूँ कई सारे लोग ना, 1 जनवरी आती है, जैसे साल तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, 2 महीने रह गए, हम डेली जिम जाएंगे जी। 4 दिन उठेंगे, 5 बजे कहेंगे अलार्म से बंद हो जाए यार, आधे घंटे 5 मिनट में उठता हूँ, उठते ही नहीं है। क्या चीज़ कि सबसे पहली चीज़ है कि आपका सेल्फ कमिटमेंट ही नहीं है आपके पास जी।
और तंत्र सेल्फ कमिटमेंट सबसे पहले मांगता है कि भाई जो नियम देंगे गुरु उनको निभा पाओगे, तो पहले भाई वो कुछ उन नियमों को अपने अंदर धारना शुरू कर लो। अच्छा। समय से उठिए, समय से सोइए, समय से अपना खान पान कीजिए, अपने अंदर वो बदलाव पहले पैदा कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये जान लीजिए, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। जब तक आप पूर्णतया इस मन को अपने धार नहीं लेते कि अब मैंने डिसिप्लिन के अंदर ही जीना है, तब तक आप आध्यात्मिक राह या किसी भी राह को आप नहीं चुन रहे हैं ठीक से। जब तक आपने अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं ढाला है, तब तक आपने, चाहे वो भौतिक की हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, आपने किसी भी राह को सीरियसली अपनाया नहीं है। तो उसके लिए डिसिप्लिन में आना ज़रूरी होता है। गुरुजी, अब गुरु शिष्य परंपरा की बातें चल रही हैं, इसमें एक शब्द बहुत ज़रूर यूज़ होता ही है, और वो है आत्मसमर्पण का या पूर्ण समर्पण का। तो एक तो समर्पण का अर्थ ही हम नहीं जानते, और उसके ऊपर से जब पूर्ण लगा देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। तो अब आप ये बताएं कि समर्पण एक्चुअली में क्या होता है और पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है? देखिए, समर्पण तो होता है, पूर्ण और अपूर्ण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो समर्पण होता है या नहीं होता है। अच्छा। बस अब लोगों ने ना अपूर्ण, पूर्ण या अर्ध ना जाने कैसे कैसे शब्द जोड़ के उस समर्पण का बिल्कुल विकृत कर दिया है। समर्पण का अर्थ होता है कि अब अगर हम छोड़ देते हैं, हम किसी चीज़ को हम गुरु मान रहे हैं, किसी व्यक्ति को गुरु मान रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। मैंने आज अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं आँख बंद करके इस गिलास से कुछ पूछूंगा और मेरे मन में जो पहला जवाब आएगा ना, वही सही जवाब है। अच्छा। हाँ, समर्पण ऐसा होता है। अच्छा, फिर अब देखिए, ना आपने अभी जैसे पहले कहा कि जी गुरु को धरोहर मानते हैं, कि रसगुल्ला रख दिया उनके आगे, जी खाओ। अब भाई जीवित गुरु के साथ यही बड़ा पंगा है। वो कोई भाई मूर्ति थोड़ी है कि भगवान जी के, हनुमान जी के पास गए, लड्डू उनके मुंह पे चिपका दिया कि जी खाओ जबरदस्ती। अब जीवित गुरु तो आपसे आपके कान मरोड़ के आपके हाथ में दे देगा कि क्या जबरदस्ती लड्डू खाओ, ये क्या बात है। इसीलिए आज के लोग गुरु के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि गुरु तो हमारा भाई, गुरु आपकी बात कैसे मान सकता है? आपने आना है गुरु के पास, आपने अपना समर्पण दिखाना है, तभी तो गुरु अपनी ऊर्जा आपको और दे पाएगा, वरना कैसे देगा। अच्छा, अब समर्पण का अर्थ है कि आपने अब अपने आप को पूरी तरीके से इस बात पे छोड़ दिया कि अब जो हो रहा है वो गुरु के कारण हो रहा है, प्लस जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है जी। अब होता है क्या, मान लीजिए मैं कहीं सड़क पर चल रहा हूँ, अचानक गिर गया, दोनों घुटने छिल गए, वो अरे भगवान क्या कर दिया, चोट लगवा दी। गुरुजी क्या आपने चोट लगवा दी, है ना। दोष, हमारे अंदर दोषारोपण की सबसे पहले प्रवृत्ति है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैं देख के नहीं चल रहा था ना, मोबाइल देखते चल रहे हैं, ठोकर खा गिर गए तो अब चोट भी खा ली, दोष दे दिया भगवान को, गुरु को, किसी को भी दे दिया। अपनी हम नहीं देख रहे, अपने झांक के देख रहे हैं कि देखिए जब हम गिरते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम गिरे हैं, चोट खा रहे हैं, दोष देंगे उन्हें। लेकिन जो समर्पित व्यक्ति होगा ना, वो कहेगा अच्छा अरे थैंक यू भगवान, तूने अच्छा है, छोटे में निपटा दिया, गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद, इतने में निपटा दिया, ना जाने क्या हो सकता था। ये समर्पण है जी। अच्छा काम हो जाए तो जब आपके अंदर किसी भी काम, किसी भी आपके जीवन के हर पल में धन्यवाद की भावना, अंदर ग्रेटिट्यूड रहता है, आप समर्पित भाव में, बहुत बढ़िया। तो उसमें पूर्ण और अपूर्ण वाली कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही बढ़िया। मैं शुरू से इस टॉपिक को आपसे डिस्कस करना चाहता था, सोच रहा था कि जब तंत्र की जब गहन विषयों का जब समाप्ति की ओर बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे एपिसोड्स करने ज़रूरी हो जाते हैं जिससे कि इन विषयों को पाना आसान हो जाए, इनके ऊपर चलना आसान हो जाए। तो प्रभु जैसे ये मौका भी है और इस एपिसोड के अंदर हम लोग इस परंपरा को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक शिष्य के लिए, उभरते हुए शिष्य के लिए, जो शिष्य बन चुके हैं उनके लिए कोई ऐसा आदेश हमारे ज़रिए यहाँ से देना चाहते हैं कि वो इस राह को तब तक ना छोड़ें जब तक कि परम लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। देखिए, आदेश तो गुरु का शब्द ही आदेश होते हैं जी। गुरु ने अगर जो कह दिया वो आदेश ही है जी। फिर मैं अपने सभी शिष्यों से, या जो भी शिष्य हैं, किसी के भी शिष्य हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि जी समर्पण, तो जब तक आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं पैदा हो रहा है,
उस भाव को पैदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आइए, अपने अंदर थैंकफुलनेस लेके आइए। जैसे आप लेके आएंगे तो आपके जीवन में ना वो जो बीज गुरु ने ऊर्जा के रूप में आपके अंदर बोया था, वो स्वतः ही एकदम स्प्राउट होके वो खिल के बाहर निकल के आएगा, और फिर उसी में से ही वो पौधा बनेगा और उसी में से वो फूल निकल के आएंगे, जो जीवन में आपको एक अच्छा साधक और एक अच्छे लक्ष्य पर लेके जाएंगे। बहुत खूब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना समय हमें देते हैं और उसके ऊपर जो इतना अनमोल ज्ञान हमारे साथ हम लोग यहाँ उसको बटोर पाएँ, तो साथियों ये चीज़ हमारे इस जीवन को सफल कर देगी। जितना ज्ञान गुरुजी यहाँ इस समय बिखेर रहे हैं उस सभी को समेटना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी आशा से आपसे ये नतमस्तक हो प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन दिए गए नंबर्स को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो इनसे मिलना संभव हो सकेगा। तंत्र के ऊपर चलना आसान नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी विद्या है जिसको जब तक पूर्णतः हम लोग धार ना लें तब तक इसका सही रिज़ल्ट हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। और रिज़ल्ट क्या? रिज़ल्ट हमारे मन की शांति, रिज़ल्ट हमारे मन का सुकून, और इसी सुकून के अंदर परमात्मा के दर्शन। यही तो रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इस आनंद के भाव में यदि आप रहना चाहते हैं, यदि जीना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे संपर्क कीजिए, हमसे जुड़िए। हो सकता है कि गुरुदेव आप पे भी ऐसी कृपा करें कि आप उनके शिष्य बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। निदान प्रणाम।